ठीक है। आई थिंक आप सभी को क्लियर था जो कल का सेशन हुआ था। तो मैं पूजा मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ। पूजा मैम आप हैं यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ, ओके, आप सेशन स्टार्ट कीजिए। Sure. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। Okay. So we will start through गायत्री मंत्र. सभी एक साथ आंखें बंद करके बैठेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। So good evening everyone. जैसा कि आप लोग का कल सेशन हुआ था, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड और नेट जेआरएफ में कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे में प्रियांशु मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और सेकंड पेपर जो आपका संस्कृत है 25 कोड, उसके बारे में भी आपको डेमो क्लास दिया गया था। होप कि आप लोग को वो डेमो क्लास अच्छा लगा होगा। तो उसी में आपको पता है कि फर्स्ट पेपर एक होता है जो जनरल पेपर होता है सभी के लिए, ठीक है। ये जो पेपर होता है इसमें भी 10 यूनिट होता है और इसमें भी सभी जो आपके 10 यूनिट्स होते हैं वो सभी के लिए सिमिलर रहते हैं। सभी जो लगभग 83 पेपर्स होते हैं उनके सभी के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ओके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की क्लास में आप लोग को हमारी क्लास में हमारे साथ इंगेज होना है, ठीक है। तो सभी लोग अपने साथ एक पेपर और पेन लेके रखेंगे क्योंकि आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है आप लोग को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, खासकर जो हम जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें लगता है कि ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है इसमें प्रैक्टिकल चीजें नहीं है या प्रैक्टिकल चीजें हमें समझ में नहीं आती है। तो आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल चीजें भी जो है वो बहुत इजी होती हैं और उसको अगर हम डे टू डे लाइफ में डेली अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली हम उसमें स्कोर भी कर सकते हैं। और जैसा कि प्रियांशु मैम ने कल आप लोग को बताया होगा कि फर्स्ट पेपर जो है वो आपका एक स्कोरिंग यूनिट होता है। जैसे कि आप जो 10 यूनिट्स हैं वो उसमें आप स्कोर करेंगे अच्छा, तो आप आपके लिए जो सेकंड पेपर का जो बर्डन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जिनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है उनके लिए फर्स्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पेपर में स्कोर करना होता है, तो उसी के लिए आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो आपका स्कोरिंग यूनिट्स होते हैं और जो आपको डेली प्रैक्टिस की नीड होती है। ऐसे एक आपका टॉपिक आता है, आपका 5th यूनिट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। 5th यूनिट में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग करके एक आपका यूनिट है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, उसमें आपका लेटर सीरीज है। मैंने आज आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक भी लिया है ताकि आपको समझ भी आए और आप इंगेज हो पाए हमारे साथ और आपको ये क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है 5th यूनिट में बेसिकली। तो बेसिक आपको जो 10 यूनिट का सिलेबस है, मैम ने आपको कल बताया कि उसमें 10 यूनिट है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रेहेंशन आता है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन आता है, आईसीटी, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, और क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हुआ। लेकिन उसमें आपका जो 5th यूनिट है उसमें आपकी क्या क्या चीजें, और बहुत ही बेसिक यूनिट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इजिली इसको कर पाते हैं। और आपका जो उसके बाद एक और यूनिट आता है डीआई जो यूनिट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपका 5th यूनिट अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, अलग अलग तरह के रीजनिंग जो है वो सारी चीजें आती हैं। उसके बाद आपका नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, आप देखते होंगे कि हर पेपर में आपको नंबर और लेटर सीरीज, कभी कभी तो दोनों आ जाता है, नंबर सीरीज भी आता है, लेटर सीरीज भी आता है, ठीक है। फिर आपके कोड्स,
आज भी हम देखेंगे अलग अलग कैसे अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है 2025 में जून में उसमें कैसे प्रश्न आए वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और उसमें क्या रिलेशनशिप्स हैं ऐसे प्रश्न भी उसमें आते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आप देखते हैं अभी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ठीक है। अभी रिसेंट में आप देखते होंगे पेपर जो रिसेंट में दिया होगा उनको पता होगा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न भी बहुत आते हैं, ठीक है। रेशियो आता है, प्रोपोर्शन आता है। रेशियो प्रोपोर्शन जो आपका है वो बेसिकली डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बहुत यूज में आता है। परसेंटेज जो है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत यूज में आता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस ये सारी चीजें इनके कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है इट मींस आप 2 यूनिट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपका 5th यूनिट एंड आपका 6th यूनिट, सॉरी 7th यूनिट, आपका 5th और 7th यूनिट, आप 5th यूनिट को अच्छी तरह से करते हैं तो आपका 2 यूनिट तैयार होता जाता है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन आता है, और आपका है डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा, और बहुत बेसिक प्रश्न रहते हैं। आप थोड़ा सा उसमें कॉमन सेंस भी लगाते हैं ना तब भी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको आपको कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व करना है, कैसे आपको कौन कौन से बेसिक जो फॉर्मूलाज होते हैं जो आप यूज करके आप सॉल्व कर पाते हैं, उसको हम धीरे धीरे क्लास में आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे लेटर सीरीज। तो लेटर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नर्सरी क्लास में हम जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, जिसमें कहाँ से होता है A to Z, ठीक है। A to Z हमारे पास लेटर्स हैं। बेसिकली ये इंग्लिश वाले जो लेटर हैं वहीं से आते हैं, ठीक है। तो आपका 26 जो लेटर है A to Z वो आपको सभी को पता होता है। तो जब भी आप लेटर सीरीज सॉल्व करेंगे तो इसका सबसे पहला एक आपका फॉर्मूला है कि आपके पास एक रफ नोट होता है। जब आप पेपर में जाते हैं एग्जाम में तो आपको एक सीट दिया जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये जो लेटर से ये सारे आप लिख लेंगे। उसके बाद नीचे जैसे आपके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वैसे ही आप इनके नंबर भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी होगा, आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जब हम पेपर हॉल में रहते हैं तो हमारे क्या है, माइंड बहुत डाइवर्टेड रहता है और हमें लगता है कि कब हम कितना जल्दी सॉल्व कर पाए। इसकी वजह से हम इजी से भी इजी क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ सभी प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेटर सीरीज सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि A to Z आप लेटर लिख लीजिए, ठीक है। सभी अपने कॉपी में लिख लीजिए A to Z तक लेटर, और उसके बाद उसके नीचे नंबर्स लिख लीजिए, ठीक है। क्लास में सभी इंगेज होंगे और सभी चैट बॉक्स में अपना जो आगे प्रश्न आएंगे उनके आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अभी आप लोग के लिए एक्टिविटी है, आप लोग जल्दी से लिखिए। आप देख पाएंगे कि इतना इजी प्रश्न आता है, और बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। और अभी हम रिसेंट के भी प्रश्न देखेंगे कि, तो होप सभी ने लिख लिया होगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज में आते हैं। इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है, क्वेश्चन के साथ ही हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रश्न रखे हैं, ये यहाँ पे नहीं आए थे, ठीक है। मतलब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मैंने सिंपल 1-2 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है लेटर्स का, जिसमें लिखा हुआ है SCD, उसके बाद दूसरा है TEF UGH, और ब्लैंक है। ब्लैंक में हमें क्या करना है, कौन सा नेक्स्ट जो लेटर आएंगे वो हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये रख दिया है, लेकिन आप अपने कॉपी से भी देख के बना सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ, कैसे करना है। सबसे पहले जब आप लेटर सीरीज सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके किसके बीच में, इस पहले वाले और दूसरे वाले के फर्स्ट लेटर के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, दूसरे और तीसरे के फर्स्ट लेटर के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे S के बाद क्या आता है, T, ठीक है। T के बाद क्या आता है, U। तो हमें अब पता चल गया कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या होगा, V, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपका पहले में ही सॉल्व हो गया कि उसके बाद जैसे कि हम आपको पता होगा चॉइस एलिमिनेशन, ठीक है। चॉइस एलिमिनेशन भी एक ट्रिक होता है जिसमें आप पता करते हैं कि अगर ये नहीं है तो हम ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो क्या बचा,
सिर्फ सी वाला ऑप्शन बचा, तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप हर जगह चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हैं। आपको हर चीज पता नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, चॉइस एलिमिनेशन लगा के आप सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो हमें फर्स्ट लेटर से ही पता चल गया, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि सेकेंड लेटर भी उसके बीच में भी रिलेशन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। सी के बाद हमारा कहा जा रहा है, एक लेटर हमारा बीच में क्या हो गया है, मिस हुआ है। ठीक है, सी के बाद ई, उसी तरह से ई के बाद क्या है, एफ को छोड़ के जी। ठीक है, और उसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा, एच को छोड़ के आई। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हमने निकाला है वी और आई वो सही है। उसी तरह से हम थर्ड वाले में भी, हो सकता है कि आपका जब एग्जाम में ऐसा हो कि आपको फर्स्ट या सेकंड लेटर से पता ना चले, आपको थर्ड लेटर तक पूरा निकालना पड़े। ठीक है, तो थर्ड लेटर के बीच में भी आप ऐसे रिलेशन देख सकते हैं। उसमें क्या रिलेशन है, डी के बाद वही एक लेटर छोड़ के आपका क्या हुआ है, एफ, फिर एफ के बाद एक लेटर छोड़ के एच, तो एच के बाद आई छोड़ के क्या आ जाएगा, जे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, वी, आई और जे। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। समझ में आया सभी को, क्लियर हो रहा है? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से एक और प्रश्न है आपका, सेम जैसा प्रीवियस था उसी तरह से एक और प्रश्न यहाँ पे आया है। सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना पेन और कॉपी लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, सॉल्व करिए और फिर चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देंगे। चैट बॉक्स में आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इससे हमें पता चलेगा। जैन, कृतिका, इनका बी आंसर आया है। चलिए बी आंसर आ रहे हैं, सभी सॉल्व करेंगे। लगभग कितने लोग ज्वाइन हैं, 10 लोग ज्वाइन, 10 ज्वाइन है ना। अभी 3 ही आंसर आए हैं, बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी करिए सभी लोग, बहुत इजी है, इसमें कोई भी बहुत हार्ड नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कि डी, हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लेटर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो डी के बाद हमारा क्या आ रहा है, एक लेटर छोड़ के एफ। ठीक है, उसी तरह से हम देख रहे हैं दूसरे में क्या आ रहा है, जी को छोड़ के एच, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, आई को छोड़ के जे। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग को एक चॉइस एलिमिनेशन बताया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या, कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, सेकेंड लेटर में कौन सा क्या रिलेशन बन रहा है ये हम देखेंगे। तो सेकेंड लेटर में सी के बाद क्या आ रहा है, डी को छोड़ के ई, जैसा फर्स्ट में आ रहा था उसी तरह से एक लेटर छोड़ के। ठीक है, फिर ई के बाद क्या आ रहा है, जी, यानी कि एफ को छोड़ के जी, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एच को छोड़ के आई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा लेटर आ गया, आई। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए और डी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लेटर सॉल्व करके पता चल गया कि आपको, आपका आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत इजी होते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं होता। अगर आप उसको थोड़ा सा रिलेशन बना पाते हैं, समझ पाते हैं, तो बहुत इजी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आएंगे कि कैसे उसमें कितना इजी भी आया है और थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है और थोड़ा इजी भी होता है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न होते हैं वो आपको
जब आप सॉल्व करते रहते हैं डेली तो आपके दिमाग में कैसे रिलेशन बनते हैं, क्या उसका नेक्स्ट टर्म हो सकता है, क्या क्या उसमें मतलब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप डेली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेली जैसे नंबर सीरीज है, आपका मैथमेटिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं, डीआई होता है, तो ये सारी चीजें जब आप डेली सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है और आपका स्पीड भी बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में या आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे होते हैं। ठीक है, और 3 घंटा कैसे होता है कि कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको जब भी पेपर देने जाना है उससे पहले ही आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए, आप अपने जो सॉल्व करने की जो इंटेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आप ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाए, जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन पहले तैयारी करेंगे और आपका हो जाएगा आपको। और अभी आप देख रहे हैं कि नेट जीआरएफ के जो पेपर हैं या क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो उसका लेवल टफ होता जा रहा है, इवन फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी। ठीक है, तो अभी हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। चलिए, बना पा रहे हैं आप लोग? आस्था जी, ए आंसर आया है। चलिए, बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। चलिए, सभी का ए आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यहाँ पे क्या है, 2 लेटर है, उसके बाद 3 लेटर है, फिर 4 लेटर है, उसके बाद आपका क्या है, 5 लेटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके कितने लेटर होने चाहिए, 5 लेटर होने चाहिए। तो अभी हमें देखना है, देखिए अब यहाँ पे 4 लेटर है, मतलब ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये आंसर तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमें देखना है ए और बी। ठीक है, हमारा पहला जो है टर्म उसमें क्या है, ए बी, उसके बाद सी को क्या कर दिया गया है, स्किप कर दिया गया है, उसके बाद क्या है, डी ई एफ। ठीक है, फिर क्या किया गया है, जी को स्किप किया गया है, और फिर उसके बाद एच आई जे के। ठीक है, फिर हम क्या करना है, एल को स्किप करके हमें क्या कर देना है, 5 लेटर आगे की तरफ लिख देना है। ठीक है, तो क्या है, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, तो हमारा कहां तक आ जाएगा, एम से लेके क्यू तक। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन कहां पे है, आंसर नंबर ए में। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1। बहुत इजी था। ठीक है, अब चलिए, ये क्या है, थोड़ा कोडिंग वाला होता है। ठीक है, आप अभी जो आपके रिसेंट है उसमें कोडिंग से रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसमें आपका कोडिंग किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि हॉबी। ठीक है, हॉबी को क्या किस तरह से कोड किया जाता है, IOBY। ठीक है, हॉबी को IOBY से कोड किया जाता है। उसी तरह से लॉबी को किस तरह से कोड किया जाता है, MOBY। ठीक है, देन बॉबी को किस तरह से कोड किया जाएगा, तो ये बनाइए कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। बी, आस्था जी बहुत अच्छे से सॉल्व कर रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी, उनकी स्पीड भी अच्छी है। जी, सभी के बी आंसर आ रहे हैं, बाकी सभी भी सॉल्व करिए। इवन फर्स्ट पेपर का हर यूनिट जब तक आप उसमें इंगेज नहीं होंगे तब तक आप उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। पहले क्या आता था कि थ्योरेटिकल चीजें आती थी, आपने कुछ थ्योरी पढ़ ली,
जैसे रिसर्च या टीचिंग की भी मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने कुछ थ्योरी पढ़ ली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जब तक अभी अभी के प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि कॉमन सेंस रिलेटेड, आप जब तक उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो यूनिट फर्स्ट हो, यूनिट सेकंड हो, या कोई सा भी यूनिट हो। ठीक है, तो सभी में आपको अपने इंगेज होना पड़ेगा, उसके डीप तक आपको जाना पड़ेगा, और उसको मतलब अपने जैसे हम डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, रिसर्च है, टीचिंग है, क्योंकि आप आगे जाके अगर आप नेट जेआरएफ कर रहे, इट मीन्स आप क्या करेंगे, या तो आप टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, पीएचडी वगैरह करेंगे। ठीक है, पीएचडी मीन्स व्हाट, रिसर्च। तो रिसर्च करना है, इट मीन्स आपको रिसर्च अच्छे से पता होना चाहिए, और रिसर्च जहां आप करते हैं वहां पे आपको एज अ टीचिंग फैकल्टी भी आपको वहां पे पढ़ाना होता है। ठीक है, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी अच्छे से आना चाहिए। प्लस आजकल ऐसा है कि जैसे कि हम रिसर्च थीसिस वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या है कि आईसीटी का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, अपने रिसर्च के साथ कोलैब करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था कि हम हैंड रिटर्न करते थे, हाथ से भी लिख के थीसिस दिया जाता था पहले, लेकिन अभी क्या वैसा हाथ से लिख के नहीं दिया जाता है, आपको टाइपिंग करना है, प्लस अलग अलग एप्स भी यूज करने होते हैं। ठीक है, तो वो आईसीटी भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो और बहुत सारी जैसे कैलकुलेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो ये आपका एक क्या है, कंप्लीट टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको करना होता है। चलिए, तो इसका क्या है कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं एच के बाद क्या आता है, आई, और बी को क्या लिख दिया है, जो डबल बी है उसे सिंगल बी कर दिया गया, बाकी सब चीज सेम है। जैसे एल के बाद क्या आता है, एम आता है, ओ डबल बी वाई। ठीक है, उसी तरह से बी, बी के बाद क्या आ जाएगा, सी, और ओ तो सेम रहेगा, और डबल बी की जगह हम क्या कर देंगे, सिंगल बी लिखेंगे, एंड फिर वाई। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी भी रिसेंट में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इजी ही रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल आपको देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट अभी हम 2025 में जो जून वाले में पेपर में आया है, वो भी एक दो प्रश्न देखेंगे, उसमें किस तरह से आया है, लेटर सीरीज से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, तो वो भी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। ए ऑप्शन, चलिए बहुत इजी है, देख पा रहे हैं बी। हमें यहाँ पे देखिए क्या है कि नेक्स्ट सीरीज में हमारा क्या आएगा, बी ई एफ आई आई पी पी। ठीक है, तो पीपी के बाद नेक्स्ट हमारा इस टाइप का लेटर आएगा, तो हमारा ये सीरीज, यहाँ पे दो सीरीज चल रहा है, एक तो बी, पी बी आई आई और पीपी। ठीक है, और दूसरा सीरीज क्या है, एफ ई एम एल पी पी। ठीक है, तो ये सीरीज, तो यहाँ पे आपका क्या है कि बी बी के बाद हमें क्या किया गया है, सी और डी को छोड़ के ई एफ को उल्टा लिख दिया गया है, एफ और ई लिखा है। ठीक है, उसी तरह से आई आई के बाद हम क्या करेंगे, जे और के को छोड़ के क्या करेंगे, एम और एल को उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे एम और एल। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या है, पी 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 सॉरी पी पी के बाद हम क्या करेंगे, दो लेटर छोड़ के एस और टी को हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे, टी और एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं कि जून 2024 में आया था ये शिफ्ट 1 में, जो 18 जून में आपका पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करिए, रिलेशन निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पहले वाले में से इन चारों में से किस में रिलेशन बन रहा है वो आप निकालने की कोशिश करिए।
एक जब आप निकालेंगे तो फिर आपको आगे की भी चीजें आ जाएंगी। निहारिका जी सेकंड नंबर। चलिए बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या है इसका आंसर। आपको सबसे पहले वही करना है, क्या आपके पास जो लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, फाइंड। पहला क्या है, फाइंड, इसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है। तो हम देखिए पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, RGKC, ठीक है। तो F के बाद 1 2 3 बहुत मतलब दूर दूर तक जा रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। और Q भी थोड़ा क्या है, दूर है ना। तो अब हमारा क्या है कि या तो सेकंड या फिर थर्ड के साथ इसका रिलेशन बन सकता है, क्योंकि इतने दूर के साथ आपको रिलेशन नहीं दिया होता है, बहुत मतलब रेयर होता है ये, इतने दूर मतलब F के साथ R का रिलेशन इतना दूर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में आपका क्या है कि DGLB, ठीक है, DGLB। तो पहला आप देख पा रहे हैं F के बाद क्या है, D करने के लिए -2 करना पड़ रहा है, फिर उसके बाद I के बाद G करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, -2 करना पड़ रहा है। उसके बाद L के लिए भी हमें सॉरी N में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, और D के बाद क्या है, B आया है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। मतलब कि सभी में -2 का रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट जो आपका रिलेशन इसमें क्या बन रहा है, -2। हम इसके साथ भी एक बार थर्ड के साथ भी देख लेते हैं, क्या इसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है फाइंड का, ठीक है। तो फाइंड का क्या है, AJME, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं F के बाद A आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -5, ठीक है। फिर I के बाद J के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर N के बाद M के लिए क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। D के बाद E के लिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई एस सच रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। -5 -1 +1 +1 इस तरह से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। हमारा रिलेशन किसके साथ बन रहा है, फाइंड का सेकंड के साथ, DGLB के साथ। तो आप एक बार और किसी का चेक कर सकते हैं, जैसे कि CLOG का चेक कीजिए, CLOG का। अब देखिए यहाँ पे DGLB यानी कि पहले का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, सेकंड के साथ। ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सेकंड। सेकंड के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन में ए का 2 नहीं है, तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहीं से ही हमें आंसर पता चल जाएगा कि सेकंड का आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है आप लोग को, एनी डाउट, या फास्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका जून में आया था, जून 2024 में, ठीक है, एक साल पहले की बात है, और सेकंड शिफ्ट में 18 जून में, ठीक है। सिर्फ अगर आपको A to Z अल्फाबेट पता है और उनके नंबर आपको पता है, तो फिर आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत इजी है। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अभी भी इसी तरह के ही प्रश्न आते हैं। चलिए फास्ट,
इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर्स भी पता करना पड़ेगा। पहला 2 3 ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, बोल्ड, BOLT, ठीक है। तो B का नंबर क्या है 2, O का नंबर आप देख पा रहे हैं क्या है 15, L का नंबर क्या है 12 और T का नंबर क्या है 20, सॉरी T का नंबर क्या है 20। तो हमारे पास क्या है 2, 15, 12 और 20, इन सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, 40, 49, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया 49। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। और हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें है, फोर्थ वाले में है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो यहाँ से ही आपका चॉइस एलिमिनेशन हो जाएगा, आपका फोर्थ आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। किरण जी और आस्था जी ने सॉल्व किया है। चलिए ये आप देख पा रहे हैं दिसंबर 23 शिफ्ट 2, जो 8 दिसंबर को ये योगा वाले प्रश्न में आया था, ठीक है। योगा वाले जो सेशन हुआ था उस टाइम पे जिनका पेपर हुआ था उनके में ये प्रश्न आया था। वो कॉमन पेपर होता है, योगा संस्कृत ऐसा नहीं, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, किसी के में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो देख रहे हैं कि 2023 में भी इतना इजी सा प्रश्न आया है और ऐसा ही प्रश्न आप देखेंगे 2025 में भी बहुत इजी ही प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए। और फर्स्ट पेपर जो है वो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट पेपर में आपका रिसर्च है, टीचिंग है, जितने ज्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, उसमें स्कोर कर पाएंगे। और जितना ज्यादा फर्स्ट पेपर में स्कोर करेंगे उतना आपका सेकंड पेपर का बर्डन जो है वो कम होगा और आप इजिली नेट या JRF क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हम कितना भी सेकंड पेपर क्यों ना पढ़ लें, हम उसमें स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि अब बहुत सारे या तो डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमने कभी पढ़ा भी नहीं होता है, सुना भी नहीं होता है, या फिर हमारे सिलेबस में तो होता है बट हम उतना डीप नहीं पढ़ पाते। हम इतना मतलब क्योंकि हमारे पास यही 2 महीने 4 महीने का टाइम होता है और हम उतना डीप नहीं जा पाते क्योंकि हमें नेट निकालना है, JRF निकालना है। इसलिए आपको क्या है, थोड़ा फर्स्ट पेपर पे भी फोकस करना है। अगर आप फर्स्ट पेपर पे फोकस करेंगे तो आपका सेकंड पेपर का बर्डन कम हो जाएगा और आप इजिली नेट और JRF क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आपका सेकंड बी ऑप्शन आ रहा है, आस्था जी और किरण जी ही सॉल्व कर रहे हैं, बाकी कोई भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, ABCDEF, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका F आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे ML, तो ये क्या है यहाँ पे -1 हुआ है ना, ऐसा होता है ना LMNOPQR ऐसा। तो यहाँ पे क्या है M के बाद -1 हुआ है, फिर L के बाद N गया है, यानी कि क्या हुआ है +1 हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ है यहाँ से KLMN होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ N के बाद -2 हुआ है, ठीक है। तो अब और फिर क्या हुआ है K के बाद +3, 1 2 3 4, सॉरी 4, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहां से क्या हुआ -1, ठीक है। M के बाद नीचे L आया तो -1, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा +2 हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, N के बाद नीचे आया तो यहाँ पे क्या हुआ आपका -3, ठीक है। फिर क्या हो रहा है +4, तो अब क्या होगा -5। समझ में आ रहा है कैसा रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे आपका जो सेकंड लेटर के साथ रिलेशन बन रहा है -1 +2
-3 +4 -5 +6, यानी कि जो आपके ऑड नंबर है वो माइनस हो रहे हैं और आपके जो इवन नंबर है वो क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका ओ के बाद कौन सा लेटर आना चाहिए, -5। ठीक है, तो अब ओ से आप -5 करिए, तो -5 कितना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जे। समझ में आया क्या ये वाला, एक बार फिर से देखते हैं। अरे सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहला वाला तो हमें समझ में आ गया कि ABCD हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, JKLMNOPQRST। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि M के बाद क्या हुआ है, L, यानी कि -1। ठीक है, फिर L के बाद क्या हुआ है, N, यानी कि 1 और 2, तो क्या हुआ है, +2। फिर N के बाद क्या हुआ है, K, यानी कि नीचे 1 2 3, क्या हुआ, -3। फिर उसके बाद क्या हुआ, K के बाद 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हुआ, +4, है ना। तो अब क्या आना चाहिए, -5। तो अब हमें क्या करना है, O से नीचे की तरफ हमें 5 लेटर नीचे जाना है। ठीक है, पीछे की तरफ, तो N M L K और J, तो नेक्स्ट लेटर आपका क्या आ जाएगा, J। ठीक है, तो यहां से ही आपका क्या हो गया, चॉइस एलिमिनेट हो गया, आपका सेकंड जो लेटर है वो आ गया आंसर। ठीक है, तो इजी था, देख पा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर्स में कैसे वहां पे रिलेशन बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये भी आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2024। ठीक है, इसके जो जून के प्रीवियस वाला जो पेपर था उसमें आया था, बहुत ही इजी प्रश्न। ठीक है, इतना इजी कि आप कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं और ये स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे ही लेटर सीरीज भी आता है, लेटर सीरीज भी कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, और कुछ आपके देखे होंगे आपने, उसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आता है, उसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको याद करने होते हैं, उसी के बेसिस पे वो प्रश्न बने होते हैं। जब आपको फॉर्मूला पता होता है, आप उसके रिलेटेड प्रैक्टिस किए होते हैं, तो वहां पे आप इजिली उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो फर्स्ट पेपर है, आपको प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। ऐसा प्रश्न अभी हमने पीछे भी सॉल्व किया है। ठीक है, वन कह रहे हैं आस्था जी, का आंसर आया है 1। शीतल जी का भी आंसर आया है 1। ठीक है, बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए, इसके पहले हमने एक प्रश्न देखा था, बहुत ही इजी था, उसी तरह का ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, एक लेटर है, फिर 2, फिर 3, तो अभी हमारा क्या आना चाहिए, 4 लेटर। ठीक है, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, फर्स्ट या थर्ड आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, बी। उसके बाद क्या हुआ, एक लेटर स्किप करके हमें क्या लिखा गया है, डी और ई। फिर उसके बाद क्या है, 2 लेटर स्किप किया गया है, फिर क्या लिखा गया है, एच, आई और जे। पहले में क्या हुआ, एक लेटर स्किप किया गया, दूसरे में 2 लेटर, तो अब हमारा क्या होगा, 3 लेटर स्किप होगा। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि 3 लेटर हमें स्किप करना है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा, जे, के और एल स्किप हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है,
4 लेटर लिखना है। 1 मिनट, सॉरी जे तो इसमें ही आ गया ना, तो यहां से लिखना है। के से हमें क्या करना है, 3 लेटर स्किप करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमें इसके बाद 4 लेटर लिखना है, यानी कि NOPQ, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो आ जाएगा। बहुत इजी है, और देखिए दिसंबर 2024 में आया हुआ है प्रश्न। चलिए, अभी आपका ये जो है जून 2024 जो रिसेंट में आपका जो पेपर हुआ है, अभी जिसके आंसर की आया है, उसमें ये प्रश्न आया था कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। 2025 में जो पेपर हुआ है, 25 जून को हुआ था ये पेपर, उसमें आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई एक कोड लैंग्वेज है जिसमें जर्मनी को किस तरह से कोड किया जाता है, 9, 7, 20, 15, 3, 16 एंड 27, ठीक है। हाउ फ्रांस विल बी कोडेड इन दिस लैंग्वेज, फ्रांस को कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करिए। आस्था जी कह रही हैं 4। किरण जी भी 4 कह रही हैं। चलिए बाकी सभी भी सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, जर्मनी। ठीक से सॉल्व किया आप लोगों ने। जर्मनी, जी को क्या दिया गया है, 9, ई को 7, आर को 20, एम को 15, ए 3, एन 16 और वाई 27, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रांस को कोड करना है, ठीक है। तो अब यहां से आप तो एक चीज ये कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लेटर जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं फ्रांस में कौन कौन से लेटर कॉमन है। एक तो ई कॉमन है, दोनों में है, ए कॉमन है, ठीक है, एन कॉमन है और आर कॉमन है, ठीक है। 4 लेटर जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे आर को किस तरह से कोड किया गया है, 20, ठीक है। ए को यहाँ पे किस तरह से कोड किया गया है, 3, एन को यहाँ पे किस तरह से कोड किया गया है, 16, ई को यहाँ पे किस तरह से कोड किया गया है, 7, ठीक है। तो अब हमें यहीं से ही पता चल गया, जिसका सेकेंड लेटर 20 होगा, 3, 16 और लास्ट लेटर जो है वो 7 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसा क्या, कौन सा फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं होगा। आस्था जी और किरण जी, इसमें फोर्थ आंसर नहीं होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा, थर्ड आंसर होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, क्योंकि आर क्या है यहाँ पे 20, सेकेंड लेटर 20 है, थर्ड लेटर जो है वो 3 है, फोर्थ लेटर 16 और लास्ट लेटर 7 है, ठीक है। एफ और सी हमारे पास नहीं है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। देखिए मैम, नंबर उनके नंबरिंग जिस तरह से किए लेटर्स की, उस तरह से मैंने सॉल्व किया था। नहीं, देखिए यहाँ पे फिर आप कोडिंग, इसीलिए तो कोडिंग कहा गया है ना, कि यहाँ पे उसको अलग तरह से कोड किया गया। देखिए आप यहाँ से ही पता लगा पा रहे हैं कि ए को यहाँ पे 3 से कोड किया गया, 1 से कोड नहीं किया गया। अगर आप वैसे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी मैम, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा वहां पे वो भी चीज देखना है कि उसको कोडिंग किस तरह से किया गया है। चलिए, इसी तरह से ये भी जून 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका 25 जून को ही सेकेंड शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है वो ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। बाकी हार्ड नहीं है, इजी है, बट ट्रिकी है थोड़ा सा।
इसमें भी आपको लेटर किस किस तरह से कोड किया गया है आपको वो निकालना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं मैम इसमें दोनों में कोडिंग अलग अलग है, इसका जिसमें नंबर दोनों में अलग है। किस चीज का अलग नहीं है, थोड़ा सा वेयर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जो है फर्स्ट में जो दिया है WHERE जिनके कोडिंग दिए हैं 5, 18, 5, 8, 23 और नीचे जो दिया है उसमें भी H आ रहा है तो उसका 5 आ रहा है नीचे वाले में और ऊपर वाले में 8, 18 आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। देखिए पहले तो आप क्या करिए, वेयर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, W का क्या है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, W का क्या है 23, ठीक है। H का क्या है, H का यहाँ से देखिए 8, E का क्या है 5, सॉरी E का 5 है, R का आपका 18 है और E का फिर से 5 है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, उल्टा लिख दिया गया है, 5, 18, 5, 8 और 23, ठीक है। कोडिंग आपका कैसे किया गया है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन लिखा उसको कैसा गया है, उल्टा। समझ में आ रहा है? जी मैम। वेयर का वैसे ही कोडिंग किया गया है, लेकिन लिखने के लिए क्या किया गया है, ई मतलब पीछे से स्टार्ट किया गया। यहाँ पे 5, 18, 5, 8 और 23। उसी तरह से आप दिल्ली का भी बनाइए, ठीक है। दिल्ली में डी का क्या है 4, ई का क्या है 5, एल का क्या है आपका 12, एच का क्या है 8 और आई का क्या है 9। लेकिन हमें लिखना कैसे इसको, उल्टा, ठीक है। कैसे, 9, 8, 12, 5 एंड 4, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या करना है, हॉर्स का भी बनाना है, लेकिन उसको लिखना कैसे है, उल्टा, ठीक है। चलिए बनाइए। आस्था जी सेकंड आंसर आया उनका, सेकंड ऑप्शन। तो इजी था, लेकिन आपको वही ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी, जब आप उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम क्या होता है, जब हम किसी प्रश्न को देखते हैं इस तरह से, खासकर जब आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, तो इन सारी चीजों को आप देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जैसे आपकी चीजें आएंगी, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है और बहुत ही ईजी है। जब आप उसको पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे से, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको कब आती है, प्रैक्टिस से आती है। आप ऑब्जर्व करके देख के ही पता लगा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ये किस तरह से इसमें कोडिंग किया गया है। तो वो कब आएगा, जब आप उसको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें आपको स्पीड भी मिलेगा, आपको समझ में आएगा, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो है वो सेकंड है। तो आज के लिए प्रश्न इतना ही था, ठीक है। और भी हम ऐसे ही प्रश्न देखेंगे छोटे छोटे, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे, जैसा आपका पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास समझ में आई? चलिए, तो ऐसा ही है, सिंपल ही है। मतलब जब आप देखेंगे नेट से रिलेटेड फर्स्ट पेपर है या फिर सेकंड पेपर है, जब आप उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीजें आपको इजी होने लगती है।
और उस आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। आप जैसे बार-बार चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो आपको क्या होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं भी आ रही होती हैं उसको भी आप क्या करते हैं, आपका कॉमन सेंस लगा के भी आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आपने वो प्रश्न भले ही नहीं पढ़ा है लेकिन उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं कि आप जो आपको नहीं आ रहा है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किए हैं वो आप, जैसे हम कहते हैं ना कि तुक्का लगाना, लेकिन तुक्का भी ऐसे नहीं लगता है कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़े हैं और हम वहां जाके तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी तुक्का क्या होता है, सही नहीं होता। आप तुक्का कब लगा पाते हैं, जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों उसके रिगार्डिंग आप पढ़ लेते हैं, तब हो सकता है कि आप एग्जैक्ट वही चीज आपने नहीं पढ़ी हो लेकिन आप उससे रिलेटेड चीजें पढ़े हैं तो आप उसको तुक्का लगाएंगे तो वो हो सकता है कि 80 to 90% आपका वो आंसर क्या हो, सही हो, ठीक है। टोटली तुक्का इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज आपका कितना है, आपने कितना उसमें प्रैक्टिस किया है, उस पे बेस्ड होता है। तो ऐसे ही हम तुक्का नहीं लगा सकते कि हमने बिल्कुल भी साल भर नहीं पढ़ा, हम वहां जाके पेपर में तुक्का लगाएंगे तो उससे भी नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है और ये डेली प्रैक्टिस, इवन फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, आपका डेली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। डेली आप उसमें कितना समय दे रहे हैं, और समय जैसे कि समय इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं उससे ही समय, जैसे आप चल फिर रहे हैं तो भी आप कितना चिंतन कर रहे हैं कि उसका आंसर क्या, आज आपने क्या पढ़ा, वो सारी चीजें भी आपकी डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अभी से ही, अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको क्या करना है कि इस बार हमें निकालना ही है, और उसके लिए आपको जितनी मेहनत एक टीचर आपके लिए करता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, ये हम आपको एश्योर करते हैं, ठीक है। हम आपको जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा, और जितना एक नेट जेआरएफ के लिए आपको जितना कंटेंट चाहिए, जितना आपको नॉलेज हमारे पास है, वो हम सब आपको डिलीवर करेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग में आप कितना बिठा पा रहे हैं और कितने समय तक उसको रख पा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, और आप उसको कैसे ग्रैब कर पा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग को और कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जल्दी से आप लोग रजिस्टर कीजिए ताकि हम जो लाइव क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही हम सिंपल और इजी वे में आपको 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है उसके साथ हम आपके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही। प्रियांशु मैम, आपको या आप सभी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी कोई सजेशंस भी हो तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ, यस मैम, आ रही है, प्लीज। मुझे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। हमारे रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई तक खुले रहेंगे, तो आप लोग 18 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 21 से ही आपके न्यू सेशन चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस भी लेंदी है और हमें उसे कंप्लीट भी कराना है नवंबर तक। तो इसलिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे उतनी जल्दी हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जिस नंबर से लिंक जाता है वो मेरा ही नंबर है, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, या कोई और भी क्वेरी है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने बहुत ही इजी तरीके से हमें लेटर सीरीज पढ़ाई, जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन बच्चों के लिए। आगे ये लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके सानिध्य इनको मिलता रहेगा। थैंक यू मैम। किसी ठीक को है, चलिए तो फिर। क्वेरी है तो हाँ पूछ ठीक, लीजिए। आपको कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम, हम लोग जैसे 5-6 लोग हैं योगा वाले, तो उनका क्या होगा? देखिए, कल कॉल भी आया था मेरे को, तो अभी मैं योगा का तो नहीं स्टार्ट कर पाऊंगी क्योंकि मेरा अभी रिसर्च वर्क चल रहा है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो इस हाँ। वजह से जैसे मैम ने कहा तो चलिए, मैंने फर्स्ट पेपर के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। लेकिन सेकंड पेपर क्योंकि क्या है ना कि एक तो बच्चे भी इतने नहीं आते और फिर पूरा मतलब वो हमें पढ़ाना ही पड़ता है, तो फिर वो हमारे लिए बहुत बर्डन हो जाता है, दैट्स व्हाई। हाँ मैम, ठीक है।
बाकी आप फर्स्ट पेपर ज्वाइन कर लीजिए और आपको सेकंड पेपर में कोई गाइडेंस एज सच मतलब 1 या 2 दिन की चाहिए होगी, तो वो कैसे पढ़ना है क्या आपको है, अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। बाकी पूरा मैं क्लासेस अभी नहीं ले पाऊंगी, नेक्स्ट बैच से मैं देखती हूँ, ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट बैच से मैं ले पाऊँ। मैम अभी से स्टार्ट कर दीजिए ना नेक्स्ट से तो। अभी एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, मैं देखिए देखती हूँ, मतलब देखो क्योंकि एक तो बच्चे भी नहीं होते हैं ना उस तरह से, 10 से कम बच्चे हो तो फिर हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप 10 बच्चे ला पाती हैं तो देख लीजिए। जी मैम, थैंक यू। और कोई क्वेरी है किसी को तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है मैम, फिर आप क्लास एंड करिए, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे दीजिए, फिर क्लास एंड करिए। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। मैं इसका लिंक आप लोगों को ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगी। जिन लोगों का फर्स्ट पेपर का डेमो क्लास छूट गया है आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सभी को नमस्ते, नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः, शुभ रात्रि।